हेलो दोस्तों। आइए आज हम मेंस्ट्रुएशन के एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक रोम्बस के बारे में देखते हैं और उसके बारे में सब कुछ समझते हैं। तो स्टार्ट करते हैं रोम्बस। जिसे हिंदी में कहते हैं सम चतुर्भुज। तो पहले इसके बारे में इसके एक फिगर बना लेते हैं और उसके बाद इसके बारे में चर्चा करते हैं। ए बी सी और इसको डी नाम दे दिया। ये इसके डायगोनल्स हैं। देखिए रोम्बस जो है ये क्वाड्रिलेटरल है। क्वाड्रिलेटरल मतलब चार भुजाओं से घिरी हुई जो आकृति होती है वो क्वाड्रिलेटरल कहलाती है। इसकी खास बात ये है कि इसकी चारों साइड्स जो हैं वो बराबर होती हैं आपस में। ये मान लीजिए एक साइड ए है तो सभी की लेंथ ए होगी और इसके आमने सामने के एंगल्स जो होते हैं वो भी बराबर होते हैं। तो एंगल ए एंगल सी के बराबर होगा और एंगल डी जो होगा वो एंगल बी के बराबर होगा। और इसकी आमने सामने की भुजाएं जो हैं वो समांतर होती हैं। समांतर कहने का मतलब कि इनके बीच का एंगल 0 होगा, मतलब कि डिस्टेंस हमेशा जो है बराबर होती है, इक्वल डिस्टेंस पे होंगी समांतर का मतलब। और ये वाली साइड्स जो है AD इसके समांतर होगी। और इसके जो डायगोनल्स होते हैं, मान लीजिए कि ये पहला डायगोनल है, ये दूसरा डायगोनल है, ये इक्वली बाइसेक्ट करते हैं, परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करते हैं। मतलब कि पहली बात तो ये 90 डिग्री पे काटेंगे, जहाँ पे काटेंगे वो 90 डिग्री होगा, ये सारे 90 ही होंगे। और ये इक्वल बाइसेक्ट भी करते हैं। बाइसेक्ट का मतलब कि इक्वल डिवाइड करते हैं कि मान लीजिए कि अगर इसकी लेंथ 12 है तो ये यहाँ से जो काट रही है वो इधर 6 होगा और इधर 6 होगा, मतलब कि इक्वली बाइसेक्ट करेंगे। ये इसकी लेंथ जो होगी इसके बराबर होगी, मान लीजिए ओ पॉइंट पे अगर काटते हैं तो, और इसकी लेंथ जो होगी इसके बराबर होगी। मतलब कि AO बराबर OC होगा और DO बराबर BO होगा और इक्वली काट लेंगे, इक्वली काटते हैं। आइए अब हम रोम्बस की प्रॉपर्टीज़ को डिटेल में समझते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ रोम्बस। इसे हम पॉइंट में लिख लेते हैं। पहला पॉइंट, मैंने पहले बताया कि इसकी रोम्बस जो समचतुर्भुज होती हैं उनकी सभी भुजाएं आपस में बराबर होती हैं, ये। तो इसे लिख लेते हैं, ऑल साइड्स आर इक्वल। दूसरा पॉइंट मैंने क्या बताया कि आमने सामने जो एंगल होते हैं वो आपस में बराबर होते हैं। तो अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। तीसरा पॉइंट मैंने क्या बताया कि ये समांतर होती हैं तो अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। पहला पॉइंट हो गया कि ऑल साइड्स आर इक्वल, सभी भुजाएं इसकी समचतुर्भुज की बराबर होती हैं। दूसरा पॉइंट हो गया अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, मतलब कि आमने और सामने के एंगल्स जो होते हैं वो आपस में बराबर होते हैं। तीसरा अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, आमने सामने की भुजाएं जो हैं ये समांतर भी होती हैं। अब देखिए समांतर, अगर ये आमने सामने की भुजाएं समांतर हैं तो एक ही ओर के अंतःकोण होते हैं, मतलब कि एंगल बी और एंगल सी जो है ये आपस में 180 सप्लीमेंट्री होंगी। सप्लीमेंट्री का मतलब जिनका सम, ऐसे दो एंगल जिनका सम 180 डिग्री होता है। या अब इसकी बात कर लें, AC की बात कर लें, तो ये लाइन जो है AD पैरेलल है BC के, तो एंगल A और एंगल B का सम 180 होगा। मतलब हम कह सकते हैं कि किन्हीं भी दो कॉन्जिक्यूटिव मतलब एक के बाद एक दूसरा आने वाले का
दो एंगल्स का सम जो होगा वो 180 डिग्री होगा रोम्बस के केस में। तो फोर्थ पॉइंट हो गया आपका कॉन्जिक्यूटिव एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री मतलब कि किन्हीं भी दो एंगल का सम जो होगा, एंगल सी प्लस डी 180 होगा, ए प्लस डी 180 होगा, ए प्लस बी 180 होगा, बी प्लस सी 180 होगा, 180 होगा। पांचवा पॉइंट हम लिख लेते हैं कि हाँ, एक बात और मैंने बताया कि इसके जो डायगोनल्स होते हैं रोम्बस के, वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं 90 डिग्री पे। मतलब कि एक दूसरे को 90 डिग्री पे काटेंगे और बाइसेक्ट भी करते हैं, मतलब बराबर बराबर पे काटते हैं। जैसे कि अगर ये वाली डायगोनल अगर इसकी मान लीजिए कि 24 है तो ये ए ओ 12 होगा और ओ सी 12 होगा। ऐसे ही अगर इसकी 8 है तो ये 4 होगा, डी ओ 4 होगा, ओ बी 4 होगा। मतलब कि इक्वल पे इक्वली बाइसेक्ट करते हैं। तो इसको लिख देते हैं कि डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ईच अदर। और हाँ, एक प्रॉपर्टी और है, बहुत इंपॉर्टेंट छूट रही है कि जो डायगोनल परपेंडिकुलर बाइसेक्ट तो करते ही है, प्लस जैसे कि ये ए और सी के बीच डायगोनल खींची गई है तो ये वाली डायगोनल इस एंगल्स को भी, एंगल ए को बाइसेक्ट करेगी, इसको बाइसेक्ट करेगी। मान लीजिए कि आमने सामने के एंगल बराबर होते हैं, अगर ए 60 है और ये सी भी 60 होगा तो ये डायगोनल बाइसेक्ट कर रहा, मतलब कि इधर भी 30 होगा और इधर भी 30 होगा और यहाँ भी 30 होगा, यहाँ भी 30 होगा। ऐसे ही इस केस में होगा। तो ये आपकी रोम्बस की सारी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हो गई हैं। अब बात करते हैं कि इसके एरिया वगैरह की। तो रोम्बस के एरिया का जो फार्मूला होता है, एक फिगर बना लेते हैं यहाँ पे रोम्बस का अलग से। मान लीजिए कि ए बी सी और डी, इसको यहाँ मिलाया, इसको यहाँ मिलाया। देखिए यहाँ थोड़ा फिगर में लग नहीं रहा कि साइड्स बराबर हैं, लेकिन ये सारी इक्वल ही हैं। ये ए ए ए तो एरिया जो होता है वो रोम्बस का होता है। मान लीजिए कि इसकी ये वाली डायगोनल एसी डायगोनल जो है, ये एसी डायगोनल D1 है। अगर ये D1 है और DB वाली जो है ये पॉइंट सी है, DB वाली जो है ये डायगोनल D2 है यहाँ से यहाँ तक का। तो एरिया जो होता है रोम्बस का, एरिया जो होता है वह हाफ इंटू D1 इंटू D2। मतलब कि दोनों डायगोनल्स के गुणनफल का जो आधा होता है वो रोम्बस का एरिया होता है, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है। और समचतुर्भुज का जो पेरीमीटर होता है, पेरीमीटर मतलब परिमाप, वो क्या होगा? परिमाप जो होता है किसी भी मतलब की आकृति का परिमाप होता है उसकी चारों भुजाओं, मतलब कि सारी बाउंड्री लाइंस का सम होता है। तो यहाँ ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए, 4 बार हम ए को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 4a। तो ये सारी इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज़ हैं समचतुर्भुज की। और अगर आपको ये पता है तो समचतुर्भुज से रिलेटेड आगे जो भी क्वेश्चन होंगे वो बहुत ही आसानी से आप बना सकेंगे। तो एक प्रॉपर्टी रह गई थी दोस्तों, जैसे कि देखिए मैंने बताया था ना कि डायगोनल जो है एंगल को भी बाइसेक्ट करते हैं। तो यहाँ पे एक छठवां पॉइंट लिख लीजिए आप कि प्रॉपर्टीज में डायगोनल ऑफ रोम्बस बाइसेक्ट द एंगल्स। बाइसेक्ट द एंगल्स मतलब कि ये जो डायगोनल होते हैं ये सामने वाले एंगल्स को बराबर बराबर भागों में बांटते हैं। ये भी अब देखिए डायगोनल और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी होते हैं, मतलब कि ये एंगल जो है 90 डिग्री होगा। और अगर इसकी ए से सी तक की लेंथ वाली डायगोनल D1 थी तो ए से ओ तक कितनी रहेगी, यहाँ तक जहाँ पे काट रहे हैं, तो ये यहाँ से यहाँ तक जो होगी
D1/2 हो जाएगी और नीचे भी D1/2 हो जाएगी। इसी तरह से DB वाले लाइन इसकी DB है, तो यहाँ से यहाँ तक जो होगी ये D2/2 हो जाएगी यहाँ तक की, और इधर भी जो है D2/2 हो जाएगी यहाँ तक की। तो देखिए AOD मतलब कि AOD ट्रायंगल जो एक बन रहा है जिसमें ये 90 डिग्री है, मतलब कि इन ट्रायंगल त्रिभुज AOD में अगर हम देखें तो ये एंगल 90 डिग्री है, एंगल O 90 डिग्री, और ये समकोण त्रिभुज बन रहा है। तो मतलब कि पाइथागोरस में क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर जो होता है वो आधार के और लंब के वर्ग के सम के बराबर होता है। तो मतलब कि AD का स्क्वायर बराबर होगा AO का स्क्वायर प्लस OD का स्क्वायर। तो आपका AD क्या है, A का स्क्वायर है, AO क्या है D1/2 का स्क्वायर, प्लस OD क्या है D2/2 का स्क्वायर। तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि ये A का स्क्वायर बराबर D1 का स्क्वायर बाई 4 प्लस D2 का स्क्वायर बाई 4, या इसे हम कह सकते हैं 4A का स्क्वायर बराबर D1 का स्क्वायर प्लस D2 का स्क्वायर। मतलब कि किसी भी सम चतुर्भुज में डायगोनल के स्क्वायर का सम जो होगा वो भुजा के स्क्वायर के 4 गुने के बराबर होता है। तो ये एक प्रॉपर्टी है, इसका यूज करके किया जा सकता है क्वेश्चन लगाने में। बाकी अगर आपको क्लैरिटी है तो इसकी कोई ज़रूरत नहीं। मैं अगले वीडियो में सम चतुर्भुज से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस ले आऊँगा और उनके सॉल्यूशन दूंगा, जिससे आपकी क्लैरिटी और अच्छी हो जाएगी। धन्यवाद।